हेलो फ्रेंड्स, मोहित दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। आज यार नया क्वेश्चन एक सॉल्व करना सीखेंगे। मीटिंग रूम्स 2। बेसिकली इसकी डिफरेंट अप्रोच है। क्लास में मैंने वीडियो रिसोर्स मैंने पहले इसका एक पहले क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर मैंने ये प्रायोरिटी क्यू से करवाया था। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक ऑसम सॉल्यूशन मिला, तो मुझे लगा कि यार आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पिछला सॉल्यूशन प्रायोरिटी क्यू से था, उसे जरूर व्यू करिए, उसमें मैंने अच्छे कंसेप्ट शो किए थे। और एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग से। ठीक है, नाम बहुत फैंसी है, अप्रोच बहुत सिंपल है, बहुत नॉन इंट्यूटिव है। जनरली मैं अप्रोचेस इंट्यूटिव करवाता हूँ, ये मुझे नॉन इंट्यूटिव अप्रोच काफी अच्छी लगी। सो मेरा सॉल्यूशन तो नहीं है, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे एक बार के लिए ट्राई करो। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने तो प्रायोरिटी क्यू वाली वीडियो देखी हुई है यार, उनको तो पहले से आता होगा, क्वेश्चन पता होगा क्वेश्चन क्या है। बट स्टिल एक बार के लिए मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक स्पीडीली से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है। ठीक है, ताकि सभी सेम पेज पे आ जाए। सो सिट बैक एंड एक बार के लिए इसे पढ़ते हैं। देखो, जैसे मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या होगा कि हमारे पास कितने मीटिंग रूम्स हैं। टोटल हमारे पास मीटिंग रूम्स नहीं, गलत चीज बोल दी, कितने मीटिंग शेड्यूल्स हैं। 5 मीटिंग आपकी पहले से शेड्यूल हो रखी है। ठीक है, आपको बताना है कि आपको कितने रूम्स ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे, कितने रूम्स अकोमोडेट करने पड़ेंगे इन मीटिंग्स के लिए। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव समझने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि आप समझो कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो। आपको ये 5 मीटिंग्स को शेड्यूल करना है। ठीक है, किसी रूम के अंदर ऑफ कोर्स मीटिंग रूम्स होते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट अगेन आप थोड़ा सा कंजर्वेशन करना चाहते हो कि रिसोर्सेज कम से कम लगे, कम से कम एनर्जी वेस्ट हो, तो आप कम से कम रूम्स ऑक्यूपाई करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको कितने रूम्स लगेंगे इनको शेड्यूल करने के लिए। सिंस जैसे कि आपको पता है कि एक मीटिंग की आइडेंटिटी क्या होती है, मीटिंग क्या बताता है, मीटिंग कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, यही दो प्रॉपर्टीज है। तो अगेन जैसे कि ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला हो गया स्टार्ट टाइम, सेकंड हो गया एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम एंड स्टार्ट टाइम एंड टाइम। अब जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, देखो एल्गोरिथम से पहले बात होती है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि आपको समझ आना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन समझाने के लिए ना मैं एक थोड़ी टाइमलाइन सी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वो 1 2 3 4, एक बार बहुत स्पीड से टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाए तो समझना थोड़ा इजी एंड विजुलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी पूरी टाइमलाइन है। तो अगर मैं मीटिंग्स को शेड्यूल कर रहा हूँ, जैसे पहली मीटिंग आती है 1 से लेके 3, तो मैंने बोला ठीक है यार इसको 1 से लेके 3। ठीक है, 8 से लेके 10, 7 से लेके 8, इतना टाइम ऑक्यूपाई हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये चीज अलाउड है, मतलब अगर तुम्हें लगे ना कि हाँ ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज अलाउड है कि एक मीटिंग 7 पे खत्म हुई, 8 पे मतलब 7 पे स्टार्ट हुई, 8 पर खत्म हुई और उसी टाइम पे एक नई मीटिंग स्टार्ट हो जाए। तो पुराने मीटिंग जो पुराने उस रूम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा उस रूम को, वो लीव कर देंगे और नेक्स्ट बंदे आ जाएंगे 8 पे। तो ये चीज अलाउड है, मतलब इस केस में कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पर जैसे कि 8 10 7 8 आया, अब आया 9 15। अब इस 9 15 से ना जो पहले मीटिंग करने वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अगेन अगर 2 6 आता है तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं, स्केड्यूल्स हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको कम से कम रूम्स ऑक्यूपाई करने हैं, पर साथ में ऐसा भी नहीं करना कि बस सबको बिठा दिया करते रहेंगे अपने आप मीटिंग, नहीं। हमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे भी इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच लगाऊं, तो मैं ये बोलूंगा कि यार ठीक है, जो भी मीटिंग्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे ना, जो भी स्केड्यूल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उनको एक रूम के अंदर ऑक्यूपाई मतलब रखा जा सकता है। और जो लोग नहीं, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको डिफरेंट रूम्स में रखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जितने भी मैंने रेड से रिप्रेजेंट करी हुई है स्केड्यूल्स, जितनी भी मीटिंग्स, इनको किसी भी एक रूम के अंदर इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है। तो मैं बोलता हूँ ये रूम 1 है, इसके अंदर मैं 1 से लेकर 3 वाली मीटिंग भी रख सकता हूँ, 7 से लेकर 8 वाली मीटिंग भी रखी जा सकती है, और 8 से लेकर 10 वाली मीटिंग भी रखी जा सकती है। इसी के अंदर आप शेड्यूल कर सकते हो। वेयर एज
अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो ये वाले मीटिंग शेड्यूल्स थे जो दूसरों से ओवरलैप कर रहे थे, उनके लिए एक डिफरेंट रूम बनाएंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो सेकेंड रूम में 2 से लेके 5 वाली मीटिंग और 9 से लेकर 15 वाली मीटिंग को मैंने शेड्यूल कर दिया। ठीक है, 2 से लेकर 5 नहीं, 2 से लेकर 6। तो ले देके इन 5 मीटिंग्स के लिए मुझे इंडिविजुअल रूम्स को अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल रूम्स मेरे को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को 2 मीटिंग रूम से ही मेरा काम बन सकता है। ठीक है, सो एक बार के लिए देखते हैं, ये तो हो गया जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि हमारा आउटपुट क्या आता है इसके लिए 2। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इसे करेंगे कैसे? जैसे कि अप्रोच है हमारी, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेथड फॉलो करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगा। ठीक है, सो एक बार के लिए देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग मीन क्या करती है। जैसे कि मैं एक बार डेटा सेट लेकर चलता हूँ अपना, साथ में आपको थोड़ी सी अप्रोच भी समझ आती रहेगी किस तरीके से करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग एक बहुत ही फैंसी टर्म है। अगर आप किसी भी चीज को किसी ऑर्डर में लिख देते हो तो दैट इज समथिंग वर्क्स जस्ट एज फाइन। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जैसे मेरे पास इसकी इनपुट कैसे मिलेगी, यूजर हमें इनपुट कैसे देगा, एक फटाफट इसका एक 2D एरे बनाया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमें इसकी इनपुट मिलेगी 1 से लेकर 3, 8 से लेकर 10, 7 से लेकर 8, ठीक है, 9 से लेकर 15 एंड 2 से लेकर 6। ठीक है, जैसे कि 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 0 1। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट टाइम को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड टाइम। ठीक है, अच्छा यार, इसके अंदर ना एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जनरली जो एक मीटिंग होती है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। अगर मैं किसी मीटिंग को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मीटिंग को रिप्रेजेंट करा जाता है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम से। ठीक है, अगर आप किसी मीटिंग से उसका स्टार्ट टाइम ले लो या एंड टाइम ना लो, अगर किसी मीटिंग में स्टार्ट टाइम ना हो या एंड टाइम ना हो तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं कर सकते, कंप्लीटली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मीटिंग। तो उसी तरीके से जो ये अप्रोच है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग में, मैं ये बोलता हूँ कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को इंडिविजुअली सॉर्ट कर दो। अब आप बोलोगे सर अगर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को अगर इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया तो हमारी मीटिंग की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ट्रू है, पर मैं अगेन बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो नॉन इंट्यूटिव है। मतलब कि जब इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है, सॉल्यूशन बहुत ही औसम तरीके से निकल कर आता है, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप उसे विजुअलाइज कर पाओगे, बट एट द स्टार्ट पॉइंट इसको थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है। तो मैं एक बार के लिए बोलता हूँ कि एक बार के लिए पहले अप्रोच करते हैं ताकि आपको साथ साथ दिखे। जैसे कि मैंने क्या किया, इसी एरे से पहले स्टार्ट टाइम का एक एरे निकाल लिया, जितने भी एलिमेंट्स थे स्टार्ट टाइम के, तो मैंने स्टार्ट टाइम का एक एरे निकाल लिया। उस एरे के अंदर मैंने सारे के सारे स्टार्ट टाइम रखवा दिए सभी मीटिंग्स के। तो मेरे पास क्या है 1, 8, 7, 9, 2। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक एंड टाइम का भी एरे निकाल लिया। सभी के सभी एंड टाइम मैंने उस पर रखवा लिए 3, 10, 8, 15, 6। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टार्टिंग टाइम वाले एरे तुम एक बार सॉर्ट होकर आ जाओ। तो लेट अस सपोज कि ये सॉर्ट होकर आ जाता है, इसका सॉर्टेड एरे देखें तो हमारे पास इसी का सॉर्टेड एरे क्या बनेगा, इसे स्पेस भी क्रिएट कर देते हैं, वो नहीं रह गया बेचारा। ठीक है, तो एक बार इसका फटाफट एक बार एरे क्रिएट करते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड एरे क्या होगा 1, 2, 7, 8, 9। ठीक है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। उस हिसाब से मैंने बोला एक बार के लिए एंड टाइम को भी सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं एंड टाइम को भी सॉर्ट करता हूं तो मेरे पास सॉर्टिंग ऑर्डर क्या आएगा 3, 8, सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, 8, उसके बाद है सॉरी पहले 3, 6, 6, 8, 10, 15, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। अब इसे अप्रोच कैसे करते हैं, हम पता करते हैं दोनों की
इस एल्गोरिथम में स्टार्टिंग पॉइंट पे पॉइंट कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को देख रहा होता हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे कि स्टार्टिंग टाइम का जो एरे सॉर्टेड है वो ये बताता है कि कब कब मीटिंग मेरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और एंडिंग टाइम का एरे मुझे ये बताता है कि कब कब मेरी मीटिंग एंड हो रही है, किस ऑर्डर में मेरी मीटिंग्स एंड हो रही है। अब देखो एंड होने का मतलब क्या है कि मेरा एक रूम फ्री हो गया, ठीक है। मीटिंग एंड होने का मतलब सिंपली ये मीनिंग है कि हमारा एक रूम फ्री हो गया, तो हम उस रूम के अंदर पुरानी मीटिंग को रख सकते हैं। इसका सिनेरियो मैंने बताया था, जब भी कोई नई मीटिंग आती है ना तो हमारे पास दो सिनेरियोस निकल कर आते हैं। वो दो सिनेरियोस क्या होते हैं, या तो आप इस नई मीटिंग को किसी पुराने रूम में रखवाओगे, ओल्ड रूम ऑक्यूपाई करवाओगे, या इसके लिए एक नया रूम क्रिएट करोगे। न्यू रूम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये बाकी सबके साथ वायलेशन क्रिएट कर रही है तो आपको एक नया रूम क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो इस मीटिंग के एंड होने से पहले, मतलब किसी भी मीटिंग के एंड होने से पहले ये वाली मीटिंग स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कि इसके लिए मुझे एक डिफरेंट रूम ऑक्यूपाई करना, एक डिफरेंट रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंट रूम प्रोवाइड करने का मतलब मैंने इसको एक रूम दिया, ठीक है। उसमें से मैंने 1 से लेके 3 वाली मीटिंग शेड्यूल कर दी, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट रूम है, तो मतलब बेसिकली इसको आपने शेड्यूल कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम देखो मैं ये करता हूँ, जो पॉइंटर होता है स्टार्ट टाइम का उसे आगे बढ़ा लेते हैं, मतलब कि 1 तो शेड्यूल हो गया। अब देखो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो रही है, एंडिंग पॉइंट का जो 0th इंडेक्स है जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं, जहाँ पे इसको देख रहे हैं, वो पता है क्या बताता है कि आपकी जो रूम फ्री हो रहा है, पहली बार रूम फ्री हो रहा है वो तो 3 पे हो रहा है, पर ये स्टार्ट हो रही है 2 पे। इसका मतलब कि वॉयलेशन, एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है 2 पे, पर पहली बार जो पुराना रूम है वो कब फ्री हो रहा है, 3 पे। तो मतलब इसके लिए मुझे नया रूम क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए क्या किया, एक नया रूम क्रिएट कर दिया। नया रूम क्रिएट करने का मतलब ये 2 से स्टार्ट होने वाला मीटिंग मेरा शेड्यूल हो गई, मैंने इसके लिए एक नया रूम क्रिएट कर दिया, इसको मैंने उसके अंदर रखवा दिया, ठीक है। मीटिंग को मैंने रखवा दिया। अब देखो ये वाली मीटिंग में शेड्यूल हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी ये वाली अप्रोच बहुत सिंपल है, अगर समझ के करोगे तो। 7 है, मीटिंग स्टार्ट हो रही है 7 पे, पर एंडिंग पॉइंट के बाद आता है कि मेरी पहली बार मीटिंग, अभी के लिए अभी के सिनेरियो में देखो हमारा रूम फ्री कब हो रहा है, 3 पे। इसका मतलब कि देखो रूम फ्री 3 पे हो रहा है, मीटिंग स्टार्ट 7 पे हो रही है, मतलब मैं ये 7 वाली मीटिंग को इसी रूम के अंदर रखवा सकता हूँ, क्योंकि जब तक 7 होगा उस टाइम तक तो ये वाला रूम पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, खाली हो चुका होगा, कि 1 से लेकर 3 वाली मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो मैं यहीं पे इसी रूम के अंदर 7 वाली मीटिंग को भी रखवा सकता हूँ, 7 से लेकर 8। अब जब मैंने उसी रूम के अंदर 7 वाली मीटिंग को रखवाया, तो ये चीज तो श्योर है कि अगली बार आप नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल करोगे, और साथ ही साथ अब मेरा रूम कब ऑक्यूपाई, कब फ्री होगा, 3 के बाद 6 पे। एंड टाइम ये बताता है कि आपका रूम किस टाइम पर फ्री हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि क्या मेरे को नई रूम की जरूरत है। अगर मेरा रूम पहले ही फ्री हो चुका है तो उसी रूम में यूज कर लो, नहीं इस मीटिंग को रखवा लो, नहीं तो एक नया रूम क्रिएट करो। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास अब एक जो नई मीटिंग है वो 8 पर स्टार्ट हो रही है, पर मेरे को एंडिंग टाइम से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरा रूम कब फ्री होगा, 6 पे। इसका मतलब कि जो ये मीटिंग स्टार्ट होगी ना, इसको आप 6 वाली मीटिंग जहाँ पे ये मीटिंग खत्म हो रही है उसी रूम के अंदर रखवा सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक तो ये वाली मीटिंग 6 वाली मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो मैंने 6 वाली मीटिंग जहां पर चल रही थी वहीं पे किसको रखवा दिया, 8 वाली मीटिंग को। अब देखो 8 वाली मीटिंग मेरी शेड्यूल हो गई, आगे चले गए, ठीक है। और अब हमारी मीटिंग, हमारा रूम कब फ्री हो रहा है, 8 पे। एंडिंग टाइम का मतलब सिंपली रूम कब फ्री हो रहा है, 8 पे। अब देखो अगेन इंफॉर्मेशन आती है कि नई मीटिंग स्टार्ट होना चाहती है 9 पे, और एंडिंग टाइम मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भी रूम जब भी, मतलब दोनों जितने मर्जी रूम है, रूम में मीटिंग 8 तक चलेगी। मतलब 8 के बाद वाला रूम खाली है, मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी है 9 पे, तो मतलब नया रूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, वहीं पर हम 9 वाली मीटिंग को रखवा सकते हैं, 9 से लेके 15 वाली मीटिंग को। पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज ऐसा करते करते जब हमारे पास स्टार्ट टाइम, जब हमने सभी के सभी मीटिंग को स्टार्ट करवा दिया, तो हमारे पास जितने रूम्स बने होते हैं ना, वही हमारा आंसर होता है।
दैट इज 2। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हो गया विजुअलाइजेशन वाला तरीका। अब इसकी अगर मेरे को कोई सॉर्ट करने तक आता है, इसके कंडीशंस क्या बनेंगी देखो। एक बार के लिए इसकी रिहाइड्रेशन करवाता हूँ, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से पहले आपको समझ आना चाहिए कि वर्किंग कैसे हो रही है। अगर आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई तो बाकी का पार्ट तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी क्या है, क्या करेंगे देखो, स्टार्टिंग में हम पॉइंटर सेट करवाते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं करवाता हूँ इसको। एक बार इसके लॉजिक्स देखो, कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक है, कंडीशन के साथ साथ अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं पहले देखो, फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर मुझे कभी भी, मैं दो पॉइंटर्स लूंगा, एक ith पॉइंटर स्टार्ट टाइम के लिए, एक jth पॉइंटर एंड टाइम के लिए। ठीक है, तो ith पॉइंटर स्टार्ट टाइम के लिए, तो मैंने i की वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया, j की वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया। तो कैसे लिखते हैं जरा इसे देखो। मैंने बोला स्टार्ट टाइम का जो एरे है, ठीक है, अगर उसका, जैसे ये मेरा ith पॉइंटर है, ये मेरा jth पॉइंटर है, अगर इसके ith वैल्यू मतलब स्टार्ट टाइम अगर कम है किससे, एंडिंग एरे के jth वैल्यू से। ठीक है, तो एक बार के लिए इसे जस्ट अ सेकेंड। अगर एंडिंग एरे के jth इंडेक्स से, तो क्या करेंगे, अपने काउंट को बढ़ाते रहेंगे। मुझे रूम्स की जरूरत है उस टाइम पे तो, ठीक है, नहीं तो, और साथ ही साथ अगर मेरा काउंट इंक्रीज करता है तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरे को नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करनी है इसके बाद। नहीं तो हम किसी पुराने रूम को यूज कर सकते हैं, आई को भी बढ़ा दो और जे को भी बढ़ा दो। ठीक है, तो ले देके ये अप्रोच है, इसके हिसाब से एक बार करके देखते हैं। तो सिनेरियो सेम रहेगा, समझने की कोशिश करो और पूरे फोकस सुनो। जैसे कि सबसे पहले मैं आता हूँ, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, स्टार्ट टाइम ऑफ आई कितना है, आई जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, एंडिंग इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, उसके जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3, 1 लेस देन 3 है, तो काउंट प्लस प्लस। अच्छा एक चीज और, इसमें मैं बस इनिशियली काउंट कितना है 0, मतलब कितने रूम्स की नीड है 0। जैसे आई जीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा है, जेथ इंडेक्स पे 3 पड़ा है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे को एक नया रूम क्रिएट करना पड़ा, जिसके अंदर मैंने किसको शेड्यूल कर दिया है, 1 से लेके 3 वाली मीटिंग को। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ काउंट बढ़ाने के बाद सिर्फ हमारी आई की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि अब नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, आई को इंक्रीज करके 1 पे ले आया। ठीक है, अब देखो दोबारा सेम चीज, इसे इवेलुएट करते हैं। स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग एरे में ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2, 2 इज लेस देन 3, मतलब इसके लिए भी मुझे एक नई मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, काउंट को बढ़ा दिया, पहले काउंट बढ़ के 2 हो जाएगा और फिर आई को इंक्रीज कर दिया। अच्छा, काउंट को बढ़ाने का मतलब एक रूम और बना, यहाँ पे मैंने एक नई, इस मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए 2 से लेके 6 वाली मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए मुझे एक नया रूम और क्रिएट करना पड़ा। टोटल रूम 2 हो गए और आई की वैल्यू को आगे बढ़ा दिया। आई की वैल्यू को सिंपली आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल होगी। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, स्टार्टिंग टाइम ऑफ आई, ith इंडेक्स कैसे पॉइंट कर रहा है 7 को, 7 3 से कम नहीं होता, मतलब जब तक 7 आएगा ना तब तक कोई ना कोई एक रूम फ्री हो जाएगा, दैट इज 3 वाला रूम तो फ्री हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे, हम अब एल्स में जाते हैं, आई की वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं, जे की वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को आगे बढ़ाने का मतलब मुझे किसी नए रूम की जरूरत नहीं है, मैंने इस 1 से लेकर 3 वाले रूम की जगह पे ही किसे रखवा दिया, 7 से लेकर 8 वाला इंटरवल। ठीक है, अब देखो हमारा अब रूम कब फ्री होगा, 6 पे। आई की वैल्यू कहाँ रीच कर गई 8 पे, तो दोबारा से वैल्यूएशन होगी। ith इंडेक्स पे क्या पड़ा है, jth इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ith इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा है 8, jth इंडेक्स पे पड़ा है हमारे पास 6, मतलब जो भी मीटिंग आएगी वो स्टार्ट होना चाहती है 8 पे, पर रूम फ्री हो जाएगा 6 पे। 8 लेस देन 6 नहीं होता, एल्स में जाते हैं, आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू भी आगे बढ़ जाएगी। ये करने का सिंपल मीनिंग ये है कि जहां पे हमारा ये मीटिंग खत्म हो रही थी, मैंने यहीं पे नई मीटिंग स्टार्ट कर ली, दैट इज 8 से लेकर 10, नए रूम की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगेन
अब एक बार के लिए दोबारा देखो, ith इंडेक्स पे क्या पड़ा है, jth इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ith इंडेक्स पे पड़ा है 9, jth इंडेक्स पे पड़ा है 8। 9 लेस देन 8 नहीं होता, मतलब मुझे इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए नए रूम की जरूरत नहीं है। देखो 8 पे हमारा एक रूम फ्री हो रहा है और मुझे नई मीटिंग कब स्टार्ट करनी है, 9 पे, मतलब कि मैं पुरानी मीटिंग को यूज कर सकता हूँ। एल्स में जाते हैं, आई की वैल्यू बढ़ती है, जे की वैल्यू बढ़ती है, तो मैंने 7 और 8 यहीं पर ही क्या इस रूम की जगह पे क्या रखवा लिया, 9 से लेकर 15। आई की वैल्यू भी आगे बढ़ गई, जे की वैल्यू भी आगे बढ़ गई। अब देखो ऐसा करते करते जो हमारे स्टार्टिंग एरे, मतलब जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हो रही थी, सभी के सभी प्रोसेस हो गई, तो जो हमारा काउंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमें कितने रूम्स की जरूरत है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन समझ आ रही होगी किस तरीके से हमारा ये रूम्स क्रिएट हो रहा है। एक बार के लिए मैं इसे फटाफट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ एंड फिर एक बार से दोबारा व्यू करेंगे कि किस तरीके से चल रहा है। तो आपकी थर्ड आइटरेशन में जो भी गैप्स होंगे वो तो पक्का क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करना था, अगर आपको थोड़ा ढंग से आपने सुना हो, तो स्टार्टिंग एरे और एंडिंग एरे के हिसाब से, एंडिंग टाइम के हिसाब से मुझे 2 एरे क्रिएट करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग टाइम का एरे कितने साइज का होगा, जितने मेरे पास इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स डॉट लेंथ। ठीक है, उसी हिसाब से एंडिंग टाइम का एरे भी कितने साइज का होगा, जितने मेरे पास इंटरवल है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, मेरे पास मैंने स्टार्टिंग टाइम का एरे बना दिया, एंडिंग टाइम का एरे बना दिया, इसके अंदर मुझे वैल्यूज भी सेट करवानी है। तो देखो मैं लूप लगाता हूं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ। मैं सभी के सभी इंटरवल्स को रीड करना चाहता हूं। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग टाइम ऑफ एरे के ith इंडेक्स पे क्या रखवा दिया, ध्यान से देखना, इंटरवल्स वाले एरे में से मैंने ith इंटरवल देखा, ith इंटरवल का 0th इंडेक्स देखो ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर इंटरवल है उसके 0th इंडेक्स पे तो स्टार्टिंग टाइम होगा, और सिमिलरली अगर मुझे एंडिंग टाइम को फिल करवाना है, तो मैंने बोला एंडिंग टाइम का एरे फिल होगा ith इंटरवल के 1th कॉलम में। स्टार्टिंग टाइम का एरे, एंडिंग टाइम का एरे फिल हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग टाइम के एरे और एंडिंग टाइम के एरे को सॉर्ट करवा लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, एरेज डॉट सॉर्ट हमें काम करके देता है, n log n में वर्क करता है, और स्टार्टिंग टाइम का एरे और एंड टाइम का एरे इजीली सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद अब हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होती है, ये वाली जो हमने डिस्कस करी थी, जो हमने लॉजिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमें कितने रूम्स चाहिए, उसके लिए काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इनिशियली रूम काउंट होता है हमारे पास 0। आई की वैल्यू जो मेरे स्टार्टिंग टाइम वाले एरे को ट्रेवर्स करवाती है, दैट इज 0। जे की वैल्यू जो एंडिंग टाइम वाले एरे को ट्रेवर्स करवाती है, 0। काम हमें कब तक करना है, जब तक मेरे पास स्टार्टिंग एरे में सारे के सारे मीटिंग्स स्टार्ट ना हो जाए, मतलब सारी सारी मीटिंग शेड्यूल ना हो जाए। तो व्हाइल i इज लेस देन स्टार्टिंग टाइम एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अब काम करना कैसे है, ये अप्रोच सिंपली ये वाली अप्रोच लिखूंगा और कुछ नहीं, ये जो डिस्कस किया था, स्टार्टिंग टाइम एरे ऑफ i इज लेस देन एंडिंग टाइम एरे ऑफ j। अगर ये छोटा है तो क्या करेंगे, हमें एक नए रूम की जरूरत है, तो मैंने रूम काउंट को बढ़ा दिया, और रूम काउंट बढ़ाने के बाद मैं बोलता हूं अब अगली बारी नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। अगर पुराना रूम ऑक्यूपाई किया जा सकता है तो उसी के अंदर मैंने अगली बार आगे बढ़ा दिया और एंडिंग टाइम को भी आगे बढ़ा दिया। लास्ट में जो मेरे पास एंड रूम काउंट होता है, उसी रूम काउंट को हम रिटर्न कर देते हैं। एक बार के लिए इस अप्रोच को चलाकर देखते हैं, एंड फिर इसका अगर ये वर्क कर रही तो ट्राई रन भी करके देखेंगे। एक्सेप्टेड, एक बार के लिए सबमिट करके देखते हैं, तो कोड हमारा सबमिट भी हो रहा है। एक बार के लिए स्पीडीली इसका ट्राई रन करके देखते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो इसके बाद क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं इसी इंफॉर्मेशन को लेकर चलता हूँ। ठीक है, रेपिटेटिव है, अगेन मैं बोलता हूँ रेपिटेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। ठीक है, नहीं तो लॉजिक्स तो यहीं पे खत्म है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर होंगे, बट जो भी जिसका टेक्निकल गैप रह गया होगा ना, वो इस टाइम पे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया,
दो एरेस क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक स्टार्टिंग टाइम का एरे, मैंने बोला ठीक है यार, एक स्टार्टिंग टाइम का एरे है, एक एंड टाइम का एरे है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम का एरे जो सारे के सारे स्टार्टिंग टाइम्स को रखवाता है अपने पास। इस लूप से क्या होता है, हम हर एक एक पहले तो एरे क्रिएट करते हैं, कितने साइज का, जितने हमारे पास मीटिंग्स हैं, दैट इज 5 साइज का हमने एरे क्रिएट कर दिया। सिमिलरली मैंने एंडिंग टाइम का भी एक एरे क्रिएट कर दिया। अब देखो इसे फिल कैसे करवाते हैं, हर एक एक करके सभी इंटरवल्स को रीड करते हैं, ठीक है। और ith इंडेक्स पे, जैसे ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, 0 1 2 3 4, और इंटरवल्स के भी तो इंडेक्स होते हैं। तो ये 0th इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, ये मेरे को 2D एरे में मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है। ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, मैंने बोला कि 0 इंटरवल को रीड किया, स्टार्टिंग एरे के 0 पे क्या रखवा दो, उसी इंटरवल का 0th कॉलम, दैट इज 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट इंटरवल रीड करेंगे, स्टार्टिंग एरे के फर्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा 8, एंडिंग एरे के फर्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा 10। नेक्स्ट इंटरवल रीड किया, सेकंड इंडेक्स में चला जाएगा 7, सेकंड इंडेक्स में चला जाएगा 8। नेक्स्ट इंटरवल रीड किया, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा 9, एंडिंग पॉइंट बन जाएगा 15। नेक्स्ट इंटरवल रीड किया, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा 2, एंडिंग इंटरवल बन जाएगा 6। अब इतना काम होने के बाद मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग एरे और एंडिंग एरे को सॉर्ट कर देते हैं। अगर मैंने स्टार्टिंग एरे और एंडिंग एरे को सॉर्ट करवा दिया, देखो ना नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉर्ट करवा दो, ठीक है। तो सॉर्टिंग वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, वो अगेन थोड़ी सी स्पेस कम है, सॉर्टिंग वाला पार्ट तो मुश्किल नहीं है। तो मैं इसके सॉर्टेड यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद 1, और यहाँ पर क्या जाएगा, देखो 1 2 7 8 9, एंडिंग टाइम में 3 6 8 10 15। अब 3 वेरिएबल्स बनाए, रूम काउंट, आई और जे। रूम काउंट, मुझे कितने रूम्स की जरूरत है, 0। आई की वैल्यू इनिशियली 0, जे की वैल्यू इनिशियली 0, मतलब अभी मैं स्टार्टिंग टाइम के इसको देख रहा हूँ, 0th इंडेक्स और 0th इंडेक्स को देख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अप्रोच कब तक चलेगी, जब तक हमारा आई लेस देन स्टार्टिंग एरे डॉट लेंथ है, मतलब जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते। चेक क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग एरे का ith इंडेक्स, एंडिंग एरे का jth इंडेक्स। तो देखो 1 लेस देन 3 है तो रूम काउंट बढ़ा दिया। रूम काउंट बढ़ाने का मतलब देखो, एंड स्टार्ट पहले हो रहा है रूम फ्री होने से पहले, मतलब कि मुझे एक नए रूम की जरूरत है, तो एक नया रूम बनेगा, ठीक है। रूम काउंट बढ़ के 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सी मीटिंग को शेड्यूल कर दिया, 1 से स्टार्ट होने वाली मीटिंग, दैट इज 1 से लेकर 3। और अगली बार नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल करेंगे, इसलिए आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक बार के लिए देखो, आई की वैल्यू बढ़ के कहाँ रीच कर जाएगी, अब 1 पे, ठीक है। फिर से ith इंडेक्स पे 2 पड़ा है, jth इंडेक्स पे 3 पड़ा है, 2 इज लेस देन 3, मतलब रूम फ्री होने से पहले एक और मीटिंग स्टार्ट हो गई, दैट इज एक और रूम की जरूरत है, तो रूम काउंट हमने बढ़ा दिया, तो एक मीटिंग और शेड्यूल हो जाएगी 2 से स्टार्ट होने वाली, तो 2 से लेकर 6। आई की वैल्यू फिर बढ़ा दी हमने, दैट इज 2, तो अब मेरा सेकेंड इंडेक्स में पहुंच गया आई, ठीक है। दोबारा लूप के अंदर आते हैं, क्योंकि आई लेस देन, फिर तो देखा ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 7, jth इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 3। 7 लेस देन 3 नहीं होता तो एल्स में जाते हैं, आई की वैल्यू भी बढ़ा दो, जे की वैल्यू भी बढ़ा दो। इसका मतलब कि कोई नई मीटिंग रूम की जरूरत नहीं है, दोनों की आई और जे की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू बढ़ के 3, जे की वैल्यू बढ़ के 1। अब फिर से ith इंडेक्स की वैल्यू 8 है, 6 से छोटी तो है नहीं, तो इस वाले इफ में जाएंगे नहीं, एल्स में जाएंगे। आई की वैल्यू बढ़ा दी, जे की वैल्यू बढ़ा दी, देखो ना, क्योंकि इन मीटिंग्स को शेड्यूल करने के लिए मुझे नए रूम की जरूरत नहीं है, पुराने वाले रूम रीयूज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगेन आई की वैल्यू लेस देन str array डॉट लेंथ है, ith इंडेक्स की वैल्यू jth इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी तो है नहीं, बड़ी है, एल्स में जाएंगे। देखो ना, स्टार्ट हो रहा है 9 पे, एंड हो रहा है रूम में 8 में, तो अगर अभी सिनेरियोस की अगर मैं बात करूं तो पता क्या हुआ है, पीछे चलते हैं एक बार के लिए, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ।
यहाँ पे देखो 2 <3 7 <3 है नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को आगे बढ़ाया था और जे की वैल्यू को भी आगे बढ़ाया था, मतलब कि कोई पुराने रूम के अंदर ही मेरी ये वाली मीटिंग शेड्यूल हो गई। पुराने रूम के अंदर शेड्यूल हो गई मतलब जहाँ पे 3 पे खत्म हो रहा है, मैंने यहीं पे क्या लगा दिया, एक नई मीटिंग को शेड्यूल कर दिया, दैट इज 7 से लेकर 8। अब देखो एक मीटिंग एंड हो रही स्टार्ट हो रही है 8 पे, एक रूम फ्री हो रहा है 6 पे, तो मतलब अब मेरी आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, देखो 8 < 6 तो है नहीं, स्टार्टिंग 8 पे हो रही है, रूम फ्री और 6 पे हो रहा है, मतलब मैं रीयूज कर सकता हूँ रूम्स को। आई की वैल्यू को भी बढ़ा दो, जे की वैल्यू को भी बढ़ा दो। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे रूम्स रीयूज हो जाएंगे, दैट इज 2 और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं 8 और 10 वाली मीटिंग को शेड्यूल कर सकता हूँ। अब देखो एक नई मीटिंग आती है 9 जो 8 से छोटी तो है नहीं, मतलब इस वाले इसमें जाएंगे नहीं। आई की वैल्यू जे की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है, पुरानी मीटिंग रीयूज हो रही है, तो पुराना रूम रीयूज हो रहा है एक नई मीटिंग के लिए। तो 8 पे रूम फ्री होना था, 9 पे मीटिंग स्टार्ट होनी थी, तो 9 से लेकर 15 वाली मीटिंग इसमें आ जाएगी। आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। लास्ट में जब सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो गए स्टार्टिंग एरे के, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, रूम काउंट। रूम काउंट कितना था, 2। टोटल हमें कितने रूम्स की नीड है, 2 रूम्स की नीड है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, स्पेस एंड टाइम की, तो देखो यहां पे हमारी एक्स्ट्रा स्पेस बन रही है। स्पेस कितनी बन रही है, जितनी हमारे पास मीटिंग्स शेड्यूल्ड है, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n। एक्चुअली में 2n है, क्योंकि दो एरेज बनाने पड़ेंगे n साइज के, पर बिग O आता तो अंडर बिग O ऑफ n के ही है, मतलब वर्स्ट केस में तो n बन ही रहा है। ठीक है, अब अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो ट्रेवर्स करवाने के लिए मेरे को n टाइम लगा, ठीक है, सॉर्ट करवाने के लिए n log n टाइम लगा, ठीक है, फिर से ट्रेवर्स करवाने के लिए मुझे n टाइम लगा। ठीक है, तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मेरे पास क्या है, n ऑपरेशंस यहाँ पे लग रहे हैं इसको ट्रेवर्स करवाने में, प्लस n log n सॉर्ट के लिए, एक एरे को सॉर्ट करवाया, दूसरे एरे को भी सॉर्ट करवाया n log n, साथ ही साथ n इस आखिरी वाइल लूप को ट्रेवर्स करने के लिए। टोटल कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ n प्लस n log n। अगर मैं इसको बिग O नोटेशन की टर्म में बात करूं, तो दैट इज बिग O ऑफ n log n। दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस क्वेश्चन को करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इंट्यूटिवली, नॉन इंट्यूटिव है, मतलब इमीडिएटली माइंड में नहीं आता, बट अगेन अगर एक बार आपने इसे कर लिया तो मेरे को नहीं लगता कि इसको दोबारा भूलने की कोई बात है। इजी है, इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। एक बार समझ आ गई कैसे वर्क कर रही है तो कभी नहीं भूलोगे। अगेन अगर मेमोराइज करोगे तो फिर तो मुश्किल है यार। ठीक है, सो एक बार के लिए यहीं पे रुकता हूँ। इस क्वेश्चन को सबमिट जरूर करिए, पेप कोडिंग के रिसोर्सेज में ये वाला क्वेश्चन पब्लिक हो चुका है, इसके टेस्ट केसेस भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कोई ऐसी सॉल्यूशन मिलता है, कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिलता है या फिर कोई सजेशन है, काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वही हमारे कंटेंट को इंप्रूव करवाएगा। ठीक है, सो अगेन यू आर अवर जज टू दिस कंटेंट एंड आप लोग ही से इंप्रूव करवाओगे, आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, टू द कम्युनिटी। ठीक है, सो बी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ज्यादा समझ आता है। समझने के एक बार तो एक बार माइंड में चला जाएगा, पर जब खुद टाइप करोगे ना कभी नहीं भूलोगे, किसी को समझा भी पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में मिलते हैं, साइनिंग ऑफ। ठीक है।